कटिहार में एक शख्स ने अपने दोस्त के भरोसे को तोड़कर दोस्ती के चेहरे पर कालिख पोतने का काम किया। उस शातिर शख्स ने चकमा देकर अपने दोस्त के मोबाइल से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए बैंक अकाउंट से तकरीबन 16 लाख रुपए खर्च कर जेवरात खरीदे। हालांकि आरोपी को कटिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कैसे अपने 5 साल पुराने मित्र की दोस्ती के भरोसे का गलत फायदा उठाते हुए उसे अपना शिकार बनाया और फिर कैसे खुल गई पूरी वारदात की कलई, देखिए तफ्तीश में। कटिहार में दोस्ती की मर्यादा कलंकित, दोस्त के खाते से करीब 16 लाख उड़ाया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए खरीदे गहने, दोस्त की मोबाइल से किया पैसे का भुगतान। कटिहार पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी दोस्त। क्या आप अपने दोस्त को भरोसे के नाम पर मोबाइल रखने देते हैं? क्या आपका दोस्त या कोई परिचित आपके मोबाइल का लंबे वक्त तक इस्तेमाल करता है? यकीन मानिए, यह रिपोर्ट आगे से आपको ऐसा करने पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। जी हां, कटिहार सिविल कोर्ट में स्टेनो के पद पर काम करने वाले मोहम्मद जाहिद हैदर के 5 साल पुराने मित्र श्रीधर झा ने दोस्ती की आड़ में ठगी की ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल 3 अगस्त को जाहिद हैदर अपने मित्र श्रीधर झा की गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और दोनों कहीं जा रहे थे। इसी बीच श्रीधर झा ने जाहिद का मोबाइल ले लिया और भागलपुर स्थित तनिष्क शोरूम से गहने की ऑनलाइन खरीदारी कर डाली। यही नहीं, बैंक द्वारा जो ट्रांजैक्शन ओटीपी और बैंक मैसेज जाहिद के मोबाइल पर आया उसको भी श्रीधर ने डिलीट कर दिया। मगर 2 दिन बाद बैंक से फोन आया कि जाहिद की पत्नी नौशाबा बानो के बैंक अकाउंट से बड़ी रकम की खरीदारी की गई है, तो सभी घर वालों के होश उड़ गए। दिनांक 3/8/20 को 10 से 12 के बीच में मैं उन्हीं के साथ था। मैं गाड़ी चला रहा था, उन्हीं की गाड़ी थी, श्री श्रीधर झा की गाड़ी थी, उसको मैं ड्राइव कर रहा था। उसी दौरान उन्होंने मेरा मोबाइल अपने पास ले लिया, ये कह करके कि हम आपका रिंगटोन अपने इसमें लेना चाहते हैं। तो उसी दौरान हम अपना गाड़ी चलाने में मस्त थे और इधर उन्होंने अपना उसका ओटीपी आया बैंक का या क्या हुआ ऑनलाइन, उन्होंने जिसकी जानकारी हमको नहीं है। प्रशासन ने बहुत ही चुस्ती और दुरुस्ती से काम किया है। बैंक खाते से करीब 16 लाख रुपए गायब होने पर परेशान जाहिद एचडीएफसी बैंक की शाखा पहुंचकर खाते से ट्रांजैक्शन की जानकारी पुख्ता होने पर उसने 7 अगस्त को कटिहार नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। इसमें यही है कि यह उनके घनिष्ठ दोस्त थे और उनका मोबाइल लेकर के और गुड फेथ में उनके मोबाइल के आधार पर इसने मतलब हर घटना किया। जैसे कि मैसेज भी इस मोबाइल पर आया तो उनके साथ थे उस टाइम में डिलीट कर दिए। तो बड़ा साजिश की 2 तारीख को ही वहाँ गए थे भागलपुर, वहाँ से पूरा ले लिए जो हम गहना लेंगे। 3 तारीख को पैसा ट्रांसफर कर दिए, उसके हिसाब से गहना ले लिए। तो काफी शातिर हैं। वहीं भागलपुर स्थित तनिष्क शोरूम से पता चला कि बीते 2 अगस्त को श्रीधर अपनी मां के साथ शोरूम आया था और गहने पसंद करने के बाद एस्टीमेट लेकर चला गया। फिर 3 अगस्त को 15,71,487 रुपए के गहने के पैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए तनिष्क शोरूम के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। उसके बाद श्रीधर ने तनिष्क शोरूम से संपर्क किया कि उसने पैसा ट्रांसफर कर दिया है, लिहाजा वो जेवर लेने के लिए आ रहा है। उसके बाद श्रीधर झा शोरूम में आया और जेवर लेकर चला गया। उधर ठगी के शिकार दोस्त जाहिद द्वारा मामला दर्ज कराने के बाद बैंक और पुलिस ने
तनिष्क शोरूम को संपर्क किया और थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन के पीछे का राज बताया। इसी बीच श्रीधर झा अपनी मां के साथ तनिष्क शोरूम पहुंचा और कहा कि उसके एक संबंधी की गलती के कारण यह ज्वेलरी अब उसे लौटानी पड़ रही है, लिहाजा सारे पैसे वापस उसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए जिस अकाउंट से पैसे भेजे गए थे। चूंकि इस मामले में पहले से ही एफआईआर दर्ज था, लिहाजा शोरूम के कर्मियों ने तत्काल कटिहार पुलिस को इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद कटिहार पुलिस के आग्रह पर भागलपुर की कोतवाली की थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मां बेटे को हिरासत में ले लिया। वो जेवर पसंद करके हम लोग से एस्टीमेट लेकर के गया था कि जो वैल्यू आ रहा है 15,71,487 रुपया हो रहा था। ये बोला दूसरे दिन हम आपको बैंक में ट्रांसफ़र करवा देंगे, आकर के ज्वेलरी जो है हम ले जाएंगे। दूसरे दिन हमारे बैंक के खाते में पैसा आ गया था, तो हम लोग देखे तो फिर ये कांटेक्ट किया हम लोग से कि हमारा बिल जो है रेडी रखिएगा, हम आ रहे हैं, आधे घंटे में सामान लेके जाएंगे। सामान उस दिन आए, वो 4 बजे के आसपास सामान लेके गए हमारे यहाँ से। 2 दिन बाद फिर हमको बैंक से खबर आया कि ऐसे ऐसे एक थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ है आपके अकाउंट में और किसी ने गलत तरीके से पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। ये आया था अभी हम लोग से यहाँ पे, क्या ऐसे ऐसे हमारे एक रिलेटिव से गलती हो गया है, सो आप ये ज्वेलरी रख लीजिए और जिस पार्टी का पैसा आया था उस पार्टी को अकाउंट से आप ट्रांसफ़र वापस उसी अकाउंट में कर दीजिए। तो हम लोग फिर कटिहार थाना से संपर्क किए, चूँकि केस लॉन्च हो चुका था और हम लोग को जानकारी थी, थाना हम लोग से फॉलोअप बनाया हुआ था। अमानत में खयानत की इस कहानी में न सिर्फ भरोसे का रिश्ता टूटा है, बल्कि लालच में अपराध की एक संगीन वारदात को भी अंजाम दिया गया। लेकिन आजकल के डिजिटल जिंदगी की रेस में कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल की सुरक्षा को लेकर भी सजग रहना चाहिए, ताकि कोई भी अपना बनकर ऐसी वारदातों को अंजाम न दे सके। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत और भागलपुर से आशीष की रिपोर्ट।